निवेदन आप सबसे, ध्यान करिएगा। सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आगे आके इतने में तो कार्यकर्ता भी होशियार थे, उनने माता जी का पांव पकड़ा और पांव पकड़ के कहा, माता जी थारा पांव पड़ूं, तुझे देवी जी आए, मुझे महिषासुर आए। उन्हें कहा मेरी देवी जी वहीं रुक गई, मैं आगे बढ़ू ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें आए तो दूसरे के नहीं आए, सब के आए। निवेदन है कि एक अवस्था जो होती है, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आए तो समझ जाओ कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का भजन कितना करना है, हमें मंत्र जाप कितना करना है, हमें स्मरण कितना करना है, हमें कीर्तन कितना करना है, माला लेकर बैठना है, भगवान का भजन करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। क्यों लेकर बैठते हैं माला? कि हम भगवान का भजन करें, हमारा भगवान में ध्यान लगे, भगवान में ध्यान लगे, 4 भुजा नाथ में ध्यान लगे, नाथ द्वारा वाला में ध्यान लगे, सांवरिया सेठ में ध्यान लगे। अब इनको ये बैठी तो थी सांवरिया सेठ के लिए, लग गया दुकान वाले सेठ में, तो चित्त लगेगा। बैठी थी 4 भुजा वाले के लिए, लग गया 2 भुजा वाले में, चित्त लगेगा। कितना भजन में मन लगाने का प्रयास करा, पर ये मन लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इसको जितना समझाऊं ना, चल भजन में चले जाए, भोजन में चल, कथा में चले जाए, फिल्म में, ये मन लगता ही नहीं। कोई कह रहा था गुरुजी, सेवा भारती वालों ने 3 टेंट, 2 टेंट के पंडाल, 3 पंडाल, 2 टेंट के पंडाल सब लगाए और पहले दिन ये सब फुल हो गए। इतनी भीड़। हमने कहा भीड़ से मतलब नहीं होना चाहिए, कथा में भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, भीड़ बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनके अंदर भक्ति बढ़ जाए तो जीवन का सुख पा जाए। भीड़ बढ़ाना कोई एक मकसद नहीं है कि भीड़ बढ़ाई जाए, भीड़ बढ़ा लो तो भीड़ का आनंद हो जाए। नहीं नहीं, भीड़ तो अभी भी इन्होंने 1 टेंट लगाया, अभी भी जितने तुम अंदर बैठे हो उतने टेंटों के बाहर खड़े हैं, और जितने टेंटों के बाहर हैं उससे ज्यादा रोड पर चलने में लगे हुए हैं, इधर से उधर से दोनों साइड से आने में लगे हुए हैं। चालू करो, 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। अभी तो हम मंदसौर में या कहीं गए भी नहीं है, यही है वो लेवल में आई कि ना आई। कोई साधारण नहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा जो आप इतने तप भर से श्रवण कर रहे हो, इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहाँ से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कर सकते हो, सहज नहीं शिव पुराण। आप जो समर्पित कर रहे हो, बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा, बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़िए, मुझे कथा में छोड़िया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग।
जावे रे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवाय कहीं रुचि नहीं रही। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं सुन लेते टीवी पर तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ जितने बैठे कितनी आस लगा लगा कर, कितनी घंटों से, कब से, कोई सहज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल नहीं। रहो परिवार में, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई तुमसे कहे गुरुजी बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत ही, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहता दादा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं काहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू 2 शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले, और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया? सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया? कोई जीवन ऐसे ही हो गया क्या? कितना तपबल है, कितना तप। कितना तपबल, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संत, साधु, गुरु, ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। और पिता से बढ़कर माँ का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक माँ बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है। पर माँ अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है, माँ अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं व उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।